गुरुजी, जब हम मंत्र करते हैं शरीर में जो झटका मारने लगा अचानक। कौन झटका मारता है? पूरी शरीर मतलब ये यहाँ जो है ये मूत्र द्वार से जो उठता है ना, ऐसे से मारता है। साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब, जय सनातन, जय विज्ञान। सनातन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सनातन ही बौद्ध धर्म से चुराया हुआ शब्द है। सनातन वह है जिसका कभी अंत नहीं है और ना ही उसका कोई शुरू है। सनातन ही सत्य है, बुद्ध के अनुसार कि सत्य ही सनातन है और सनातन ही सत्य है। जहां खोदो वहीं बुद्ध है। हम आपको बता दें कि अनिरुद्ध आचार्य जो कि आजकल काफी कॉमेडियन बाबा है, उनकी कुछ ऐसी रील्स जो कि सोशल मीडिया पर लोगों को हंसाने का काम कर रही हैं। ऐसी एक रील हमारे सामने आई जिसमें एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि बाबा हमको झटके लगते हैं, यदि हम मंत्र का जाप करते हैं तो हमको झटके लगते हैं। अनिरुद्ध आचार्य ने पूछा कि झटके कहां लगते हैं, कैसे लगते हैं? तो उसने कहा कि हमारे मूत्र द्वार से झटके लगते हैं, यानी कि उनके लिंग जो कि झटके लेता है वह उनका कहना था। कौन मारता झटका, नाम बताओ। मंत्र जो जब करते हैं ना तो झटका लगता है। तो आप चाहते हैं कि झटका ना लगे? जी, चक्र जागृत तो नहीं हो गया देख लो भगवान कौन सा चक्र जगा रहे हो। कुंडली कुंडली गुरुजी तो जग रही है। जी जी, उस पहले जाग जाने दो, जाग जाए फिर मिलना, फिर बताना। उस व्यक्ति ने आगे यह भी कहा कि कहीं बाबा हमारा चक्र तो नहीं जाग रहा, कहीं हमारी कुंडली तो नहीं खुल रही। जो कि आध्यात्मिक जगत में बताया जाता है कि जो व्यक्ति आध्यात्म सुख पाता है और जो ध्यान लगाकर उस स्टेज तक पहुंच जाता है जहां उसका एक चक्र खुल जाता है और उसकी कुंडली काम करना शुरू कर देती है, यह उसका कहना है। और उसके ऊपर जो लोगों ने रील्स बनाई, अनिरुद्ध आचार्य की खुशकियां ली जा रही है, खिल्लियां उड़ाई जा रही है कि ऐसे ऐसे लोग किस प्रकार के सवाल पूछते दिखते हैं और आप किस प्रकार से उनको संतुष्ट करते हैं, कैसे आप उनको जवाब देते हैं। हमारा मकसद यहां किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन जो हमारे सामने ऐसी वीडियो आती है और हमें भी हंसी आती है तो हमें लगा कि इसके ऊपर अपना विश्लेषण करना चाहिए। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यार बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। हाँ, सुन लो। आपको तो पूछना था, सुनना थोड़ी था। कि आध्यात्मिक जगत की एक मजाक बनाकर रख दी है, आध्यात्मिक जगत की खुशकियां उड़ाई जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे तथाकथित बाबा जो कि ऐसे स्थान पर बैठ जाते हैं जहां लोगों को एक आस होती है, एक विश्वास होता है, और उसके बाद वहां से इस प्रकार की जो गप्पे सप्पे देखने को मिलते हैं, जो ऐसी बातें सामने आती है कि जिनका ना कोई सिर होता है ना कोई पैर होता है। तो उसके बाद ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि इनके ऊपर कोई कानून क्यों नहीं बनता, इनके खिलाफ कोई ऐसी स्कीम क्यों नहीं चलाई जाती जो कि इनके ऊपर लगाम लग सके। बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, देवकी नंदन और एक महिला है जय किशोरी, यानी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ना बात होती है और ना ही उस बात का कोई लॉजिक होता है, जो खुद ही तो कहते हैं कि मोह माया से दूर रहो और खुद ही मोह माया के अंदर आपको डालने की पूरी पूरी बातें कहते हैं। यदि बात आती है मांस मच्छी खाने पर, उस पर भी इनके जवाब ऐसे होते हैं जो कि ऊट पटांग अटपटे जवाब। यदि नशाखोरी के ऊपर बात आती है तो उसमें भी यह हंसते हुए दिखाई देते हैं। बहुत सी ऐसी वीडियो आई जिसमें बुजुर्ग खड़े हैं और वह नशे में खड़े हैं और बात चल रही है नशाखोरी के ऊपर और अनिरुद्ध आचार्य हंसते दिखाई दे रहे हैं, यानी गंभीर नहीं है बिल्कुल भी। एक तरफ बात करते हैं कि देश के अंदर सनातन का परचम लहराएंगे, देश को अध्यात्म बनाएंगे, देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस तरीके की जो बातें करते हैं, और दूसरी तरफ जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों से कहीं तक भी निकालना नहीं चाहते, कोई विरोध करना नहीं चाहते, क्योंकि इनकी दुकानें जो चल रही है। जब राम जी का वनवास हुआ उस समय राम जी की आयु थी 27 वर्ष। जी गुरुजी, तो 27 साल के राम जी और लक्ष्मण जी थे, तो गुरुजी उनकी दाढ़ी मूंछें नहीं आई थी। तो आप क्या चाहते हैं कि दाढ़ी मूंछ आ जाए? नहीं आनी चाहिए, सबके आती हैं, क्योंकि वो
सबके आती है इसलिए कि सब मनुष्य हैं। जी गुरु जी। राम के नहीं आती क्योंकि वो भगवान है। जी गुरु जी। भगवान है ना, जी गुरु जी। वो सदा जवान रहते हैं, सुंदर रहते जी। हैं। दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती। जी गुरु। भगवान तो हम गुरु जी, इंसान ब्रह्मा हैं। जी को तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी जी। भगवान की कोटि में नहीं आते, क्यों क्यों नहीं आते गुरु जी? क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं ना बेटा। भगवान नारायण की नाभि से निकले हैं। जी जी गुरु जी। रामचंद्र के दाढ़ी मूछ क्यों नहीं आई थी उस उम्र में? तो कि भगवानों के कोई दाढ़ी मूछ आती है? तो उसने कहा कि ब्रह्मा का क्यों दाढ़ी मूछ दिखाते हैं फोटो में, कि ब्रह्मा भगवान नहीं थे। यानी किस तरीके की बातों में उलझा रखा है। इनसे बाहर निकालने का कोई इनके पास किसी प्रकार का जवाब नहीं होता और ना ही इतनी बुद्धि होती, क्योंकि इसके अंदर ये खुद ही उलझ कर रह जाते हैं। इससे बाहर खुद भी नहीं निकलना चाहते और ना ही दूसरे को निकाल सकते हैं। वहीं एक प्रेमानंद महाराज जो कि काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं, उनको भी लोग अपना आदर्श मानते हैं। उनकी कुछ बातें बहुत ही अच्छी लगती है, जो कि पाखंड का विरोध करते हैं। संत शिरोमणि रविदास जी की बातें भी करते हैं, कबीर साहब की बातें भी करते हैं, और यहां तक कि हॉस्पिटल की व विद्यालयों की बातें भी करते हैं। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वह पाखंड की आड़ में भी बातें करते दिखते हैं, पाखंड को भी बढ़ावा देते दिखते हैं, पाप पुण्य की बातें करते दिखते हैं, स्वर्ग व नरक की बातें करते दिखते हैं, कि मरने के बाद जिस व्यक्ति ने पाप किया हो उसको गर्म लोहे के खंभों से खड़ा कर दिया जाता है, बांधकर इतने गर्म हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। यानी इस तरीके की बातें, पाखंड को बढ़ावा देने वाली बातें भी करते हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी उन्होंने एक वीडियो वायरल किया था जिसमें कि सेविंग व मूछ बनाने पर, बाल कटाने के ऊपर अपना ज्ञान उन्होंने दिया। प्रेमानंद महाराज ने उन्होंने कहा कि इस दिन बाल नहीं कटाने चाहिए, सेविंग नहीं बनानी चाहिए और इस दिन बनानी चाहिए। यदि आप इस दिन बनाओगे तो आप पाप के भोगी होंगे, आपके घर में कलेश होगा, आपके बच्चे बीमार हो जाएंगे और आप आपत्तिजनक मृत्यु को प्राप्त होंगे। यानी कि आपका एक्सीडेंट हो या आप कहीं आत्महत्या कर ले। यानी इस तरीके से डर बैठाकर प्रेमानंद महाराज जी भी पाखंड का, जो हम देख रहे हैं कि इस समय कहीं कहीं उनका पाखंड का भी वीडियो आ रहा है, पाखंड को जो बढ़ावा दे रहे हैं। क्षौर कर्म मतलब बाल बनाना, दाढ़ी काटना या जो भी ये क्षौर कर्म है, इसको केवल 2 ही दिन करे, अन्य दिन करेगा तो बहुत हानि हो जाएगी। आजकल इसीलिए तो बुद्धि भ्रष्ट, कहां दिन में 3 बार चिकनाओ दाढ़ी। अरे इसकी पद्धति है क्षौर कर्म की। सोमवार के दिन जो शिव उपासक है या अपने पुत्र की उन्नति चाहता है, उसको सोमवार के दिन क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन क्षौर कर्म करने से अकाल मृत्यु का योग होता है। सुन लो ध्यान से, यह आप काम पूर्ण काम महापुरुष की वाणी है। मंगलवार को दाढ़ी मूछ बाल कटाना मुड़ाना जो भी, ये क्षौर कर्म मंगलवार और शनिवार को यह अकाल मृत्यु का योग पैदा करता है। कभी नहीं बनवाना चाहिए मंगलवार और शनिवार को, क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए, नहीं आयु अपहरण होती है, अकाल मृत्यु का योग बनता है। बुधवार को कराना चाहिए, बुधवार को सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला होता है क्षौर कर्म, और शुक्रवार को करना चाहिए, इससे लाभ यश सुख ये प्राप्त होता है। 2 दिन है क्षौर कर्म करने के लिए, बुधवार और शुक्रवार। मंगलवार और शनिवार को आयु अपहरण होती है, अकाल मृत्यु का योग बनता है, और रविवार भगवान सूर्य का दिन है। इस दिन क्षौर कर्म करने से धन, बुद्धि, धर्म इसकी हानि होती है, और बृहस्पतिवार गुरु का दिन है। इस दिन लक्ष्मी, मान और भक्ति की हानि होती है। इसलिए सप्ताह में केवल 2 दिन ही है जिसमें क्षौर कर्म किया जा सकता है, बुधवार और शुक्रवार। सोमवार को भी थोड़ा उसके लिए जो शिव भक्त नहीं है, जो अपने पुत्र की उन्नति नहीं चाहता है, वो बना। अब यहां रोज बनाते हैं, तभी तो बुद्धि भ्रष्ट है। प्रेमानंद महाराज जी से यदि कोई यह सवाल करे कि बाबा कि ऐसा हिंदू ही धर्म में है या अन्य धर्मों में भी है कि बाल हिंदू ही ना कटाए फला फला दिन, या मुस्लिम भी ना कटाए या क्रिश्चियन भी ना कटाए, यानी भारत के अंदर जिनको आप तथाकथित हिंदू कहते हैं, क्या उन्हीं के ऊपर यह नियम लागू होता है या सभी के ऊपर होता है? क्योंकि सृष्टि रचयिता जो आपके धर्म के अनुसार है वह ब्रह्मा है, उसने सृष्टि रची है, और उस सृष्टि के अंदर यानी कि सभी देशों के लोग आते हैं, सभी नागरिक आते हैं, संसार के सभी प्राणी आते हैं, तो ये नियम सभी के ऊपर लागू होना चाहिए। जैसा कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी के अंदर यह लिखकर कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय है और पेट से वैश्य है और पैरों से शूद्र, क्या भारत में ही ऐसा हुआ कि इसके अलावा जो अंग्रेज है, जो फरंगी है, और इसके अलावा जो इस्लाम के मुस्लिम है, कि वे कहां से पैदा हुए? उन्होंने भी यही सवाल खड़ा किया था, तार्किक सवाल था। और आज प्रेमानंद महाराज जी से भी यही सवाल किया जाए
कि जो कुछ लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, जहां पर सेविंग बनानी रोजाना अनिवार्य है, यदि किसी के मुंह पर यानी फेस पर, चेहरे पर एक भी बाल दिखाई दे गया, क्लीन सेविंग नहीं हुई, तो उनको छुट्टी दे दी जाती है, वार्निंग दे दी जाती है। यानी उनको डिसिप्लिन में रखने के लिए, अनुशासन में उनको रखने के लिए रोजाना डेली वेज सेविंग बनाने का एक रूल होता है। और यदि मिलिट्री की बात कहे, भारतीय सेना की बात कहे, वहां पर भी एक ऐसा नियम बनाया जाता है जिससे कि डिसिप्लिन में बने रहे, सैनिक अपना जिम्मेदारी समझे और रोज अपने अनुशासन का पालन करे, सुबह उठकर सेविंग बनाए और तब वह अपने आप को स्वस्थ महसूस करे। वहां जो नियम है, और यदि वह लोग भी आपके अनुसार जो आपने कहा कि फला फला दिन सेविंग ना बनाए, बाल ना कटाए, क्या सेना के जो अधिकारी है, आला अधिकारी है, उनसे आपने बात की है? क्या आपकी उनसे कोई बात हुई है इस पर कि आप सेना के अंदर रोजाना जो सेविंग का रूल है, सेविंग ना बनाई जाए? लेकिन आप कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि ये आप ही खुद भी सवालों के घेरे में इस समय गिर रहे हैं। और प्रेमानंद आचार्य, प्रेमानंद महाराज जी, भला ऐसे हो सकता है क्या? जो हमने विश्लेषण किया, जो बताना चाहा है दो चार महाराजों के ऊपर, इन तथाकथित बाबाओं के ऊपर, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए BH न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।